Good morning, class. Good morning, sir. How are you all? Yeah, I am very good. So am I. Sure, sir. Okay. तो आज जैन जी के बारे में बात हो रही थी. Yes, sir. जैन जी क्या होती है? जैन जी, जैन जी या जंजीर? Gen Z. जैन जी Yes. वो पाले जी वाला. No, sir. फिर In my opinion, he is a motivational people. है Yeah. कौन है ये? कहाँ से है? Gen Z generation. हाँ, जैन जी जनरेशन. कौन से जनरेशन? मतलब कई जनरेशन आए ना हमारे इस दुनिया में, इस रूहे जमीन पर कई जनरेशन आई है. रामायण की जनरेशन, महाभारत की जनरेशन, मुगलों की जनरेशन, नेहरू गांधी की जनरेशन, 1995 अबव. Above. The person who born before 2010. देखिए जो 1945 तक पैदा हुए हैं सबके सब क्या कौन से जनरेशन कहलाते हैं? वेटरन. वेटरन. वेटरन्स. वेटरन्स. टी को हल्का से डी का साथ बोलेंगे वेटरन्स. ठीक है, ठीक है. और जो 1946 से लेकर 1946 से लेकर 65 तक पैदा हुए, 1965 तक पैदा हुए, उन्हें हम बोलते हैं बेबी ब्लूमर. क्या बोलते हैं? जिसमें आमतौर पे हमारे दादा लोग आते हैं, आमतौर पे, है ना. ओके. उसके बाद 1980 तक पैदा हुए. ठीक है. हाँ 66 है, क्यों 65 तक वाले तो वो हो गए आपके बेबी ब्लूमर. ठीक है. उसके बाद जेन एक्स आ जाते हैं हमारे. क्या आ जाते हैं? जेन एक्स आ जाते हैं. ठीक है. जो 65 तक जो 1980 तक पैदा हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जेन एक्स. क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? जेन एक्स. क्लियर है? इसे क्लियर. 1981 से लेकर जो 95 तक पैदा हुए उन्हें हम बोलते हैं क्या? जेन वाई. जो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल है. ठीक है. हिंदी में एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं? वैसे नमूना भी बोलते हैं. तो नमूना आपके सामने है. ठीक है. एग्जाम्पल. इधर क्लियर. ओके. सो उसके बाद 95 के बाद यानी 1996 से लेकर 2010 तक जो पैदा हुए उन्हें हम क्या बोलते हैं? जैन जी. क्या बोलते हैं? जैन जी. क्या बोलते हैं? हाँ जंजीर मत बोल देना दोबारा, जैन जी बोलते हैं. जैसे सूरज, सॉरी सैमंड, आप कब पैदा हुए थे? साल बताओ, साल, ईयर. 2002 में? नहीं सच्ची 2002 में पैदा हुए थे आप? चलो ठीक है. तो जो 2010 तक पैदा हुए उनको क्या बोल देंगे? तो आप जैन जी में आते हैं. ठीक है. एज क्या है आपकी? हाँ फिर तो है. जो 25 तक अभी के हिसाब से है. ठीक है. 25-26 तक वो क्या खिला रहे हैं हमारे? जैन जी खिला रहे हैं. ओके चलिए ठीक है, अच्छी बात है. उसके बाद जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें क्या बोला जा रहा है? जैन अल्फा. क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? जो 2010 के बाद पैदा हुए, जैसे मेरी तीनों औलादे अल्फा है. शुरुआत अल्फा बीटा गामा सुना होगा ना, अल्फा बीटा डेल्टा होगा जो भी हो. ठीक है. हाँ हाँ ठीक है, गामा गाना. तो मेरी जो तीनों औलादे हैं वो तीनों क्या है? जैन अल्फा है. क्यों? वो 2010 के बाद पैदा हुए. ठीक है. बात समझ रही है आपको? और जो 2025 के बाद पैदा होंगे उनको बोला जाएगा, अभी से बता दे रहा हूँ, मलिक सर की क्लास में तो थोड़ा एडवांस पढ़ लो. ठीक है. जो 2025 के बाद पैदा होंगे बच्चे, न्यू जनरेशन, उनको बोला जाएगा जनरेशन बीटा. फिर ऐसे ये चलता रहेगा, अल्फा बीटा गामा ऐसा सब चलता रहेगा. ये होप सो. हाँ. तो मेरी औलादे क्या है? जनरेशन. अच्छा उनकी औलादे क्या होंगी? ठप्पा पड़ेगा कैसे? इतनी जल्दी कैसे होगी भाई? 15 साल में उनकी जनरेशन में क्या से होंगे? गामा, है ना. अल्फा बीटा गामा. गामा क्यों? 30 साल. तो 30 साल में तो मेरा बड़ा बेटा बाप बन ही जाएगा. ठीक है. क्योंकि इस समय 12 साल का अगर से है तो 30 साल ऐड कर दिया हमने तो कितना हो गया? 42 साल. 42 साल की उम्र. सलमान खान तो नहीं बनाना मुझे अपने बेटे को. ठीक है. तो होप सो उनकी जनरेशन क्या होगी? उनकी औलाद कौन सी जनरेशन होगी? गामा. ठीक है.
तो हर एक जनरेशन जो है, याद रखना, एक गैप के बाद दूसरी, उसकी औलाद तीसरी जनरेशन होती है। मेरी औलाद कौन सी जनरेशन है? तीसरी। क्यों? मैं पहले क्यों, कौन सा जनरेशन हूँ मैं कौन सा? जेन वाई। मैं क्या हूँ? जेन वाई। मिलीनियर भी बोला जाता है, ठीक है, जेन वाई। और तीसरी जनरेशन ले लो यहाँ से, जेन वाई, जेन जी, जेन अल्फा। थैंक यू सो मच। तो क्या हो गया, आपने भी तो दिया ना। वेरी स्वीट मॉर्निंग सर, जेनिफर सिद्दीकी। ये 2 लिफाफे, और कुछ भी दे रहे हैं आप? ये तो वहीं पर रख दो अभी फिलहाल। हाँ, अब बताओ, जो ये बच्चों का प्यार मिल रहा है हमें, ठीक है, क्या किसी और प्रोफेशन में मिलता है आमतौर पे? नो सर। नहीं मिलता ना, जबकि हम कुछ कर भी नहीं है। एक होता है ना, डॉक्टर किसी जान बचा लेता है, तो हो सकता है शायद कोई उसको इनाम अलग से देता है, हालांकि नहीं देते आमतौर पे। क्यों? ऑलरेडी इनाम के तौर पे उन्होंने उसकी फीस दे चुकी होती है, बड़ा सा बिल जो बनता है। डॉक्टर को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हमारे जो सैनिक हैं, सोल्जर हैं, उनको भी लोग जल्दी इनाम नहीं देते, इस प्रकार का प्यार नहीं दिखाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए मैं कहता हूँ टीचिंग लाइन इज द बेस्ट लाइन। लेकिन किस कंडीशन में? जब आप कुछ ना बनना चाहो, आपके लाइफ में रसायन रस से बंद है, कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी कंडीशन में फिर तो बिना सोचे समझे एक लाइन पकड़ लो, टीचिंग लाइन। जो कुछ भी आता है, टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि गणित पढ़ा दिया, मैं इंग्लिश पढ़ा दी, साइंस, नो नो। जो कुछ आपको आता है उसको सिखाना शुरू कर दो। डांस आता है, डांस सिखाना शुरू कर दो। गाना आता है, सिंगिंग सिखा दो, गाना सिखा दो। बस में आ रही है? अगर से आपको जेब काटना आता है एज ए टेलर, ना कि जेब कतरा, बस में आ रही है? आपको जेब काटना आता है, गला काटना आता है एज ए टेलर, ठीक है, गला नहीं कह भैया मैं गला काट देना बढ़िया सा, नहीं बोलते लोग, नहीं बोलते, टेलर में बोलते भैया आपने गला छोटा काट दिया था, है ना, भैया गला आपने काफी छोटा काट दिया था, इस बार बड़ा काटना, ठीक है। तो गला काटना आ रहा है तो गला काटना सिखाओ, ठीक है। जेब काटना आ रहा है तो पॉकेट काटना सिखाओ आप। जो भी चीजें आ रही है, बुकरादी करनी आ रही है ना, वो भी सिखा दो। क्यों? आपकी जनरेशन में लोग इतने फालतू है कि वो भी सीखेंगे। दैट्स द रियलिटी। घर में बैठे बैठे और घर में फिर से फोन को चलाते चलाते इतनी निकम्मी हो गई है जैन जी। सभी को लिए नहीं कह रहा हूँ, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो एक रेशो है ना, ट्रस्ट मी, क्यों आप लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं? जैन जी की जो पॉपुलेशन है ना, डिप्रेशन के मामले में अब तक की आई हुई जितनी भी जनरेशन है ना, सबसे ज्यादा कम उम्र में सबसे ज्यादा डिप्रेशन को झेलने वाली ये जनरेशन हमारी जैन जी। ये टेंशन की बात है, जैन जी है। जब मैं पढ़ता था, मैंने पहले भी बताया कि 10वीं क्लास तक नहीं पता था हमें डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी होती। फिल्मों में कभी किसी डॉक्टर के मुंह से सुन लिया, वो अलग बात है कि नहीं जी डिप्रेशन हो रहा है, वो अलग मैटर है। लेकिन हमने रियल लाइफ में जल्दी नहीं सुने थे डिप्रेशन वर्ड, अपने मम्मी पापा के मुंह से भी नहीं सुने थे जल्दी। नहीं, यहाँ पर 11 साल का बच्चा भी कहता है एग्जाम के टाइम पर, मम्मी बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। क्यों हो रहा है डिप्रेशन? जबकि आपके जनरेशन को हर सुविधा मिल रही है, हर एक सुविधा मिली है आपकी जनरेशन को। हमें एक पेंसिल भी खरीदनी होती थी तो मार्केट में जाते थे, खरीद के लाते थे। आप तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमें कुछ दोस्तों के साथ खाना जाना होता था तो भी बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आप तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो घर पर। कपड़े खरीदने जाते, जूते खरीदने होते और बाहर जाते थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन कर लेते हैं। सुविधा है पूरी आपको। धूप से बच गए आप, ठंड से बच गए आप, बारिश से बच गए आप, और फिर भी डिप्रेशन में आप। यहाँ तक कि हमारे जो दोस्त होते थे, उस समय फोन तो हुआ ही नहीं करते थे, दोस्त होते थे बस, और दोस्त भी कुछ दूर होते थे, कुछ पास होते थे। और आज अगर से उस समय हमारा कोई दोस्त जो पास रहता है, अगर से वो नाराज हो गया तो बात करने का कोई साधन ही नहीं, फिर तो हम घर में बोर होते थे। लेकिन आपके पास साधन है, फोन है, दोस्त बात करे ना करे, फोन है ना, फोन में बैटरी होनी चाहिए, और बैटरी के साथ साथ डाटा होना चाहिए, आपकी लाइफ इजी है फिर तो। ढेर सारा सोशल मीडिया पर फ्रेंड है, और अगर सोशल मीडिया पर फ्रेंड आपको पसंद नहीं आ रहे तो यूट्यूब पर एक से बगैर एक फनी चैनल है, ठीक है। पापा की परियों के किस्से हैं, माँ के मगरमच्छ के रोने हैं, ठीक है। देखिए, टाइम पास कीजिए हंसते हंसते।
करते हैं लोग पार्ट टाइम में। कितने खाली टाइम में कितने लोग हैं जो पापा की परियों की वीडियो देखते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो माँ के मगरमच्छ की वीडियो देखते हैं? बहुत से लोग करते हैं, बहुत सी जनरेशन देखती है, टाइम पास कर लेती है। बस उंगली यूं करना है या अंगूठा यूं करना है, हंसना शुरू आपका। यूं करो मोटिवेट हो जाते हैं आप लोग, यूं करो हंसने लग जाते हो, यूं करो माँ का प्यार जग जाता है, यूं करो पिता का भी मतलब पिता भी याद आ जाता है। फिर तो बस यूं करना होता है, सब कुछ हो जाता है आपका। नहीं होता है ऐसा? यूं से ज्यादा यूं अंगूठा, उंगली या अंगूठा। हमारे तो यहाँ पे उस टाइम में बस एक ही काम होता था ऐसे, किसी को माना था। लेकिन आपको तो आपके बॉडी पार्ट की दो चीजें सबसे ज्यादा काम तो आप इसी का ले रहे हो, या तो इस उंगली का ले रहे हैं आप यूज, या इस अंगूठे का यूज ले रहे हैं आप। हमें शॉपिंग करनी होती थी, पैर और हाथ दोनों यूज करने पड़ते थे पूरे के पूरे, यूं ही चलना पड़ता है। और आप या तो यूं करो या यूं करो, शॉपिंग हो जाती है, नहीं होती? यहाँ तो किसी मार्केट में किसी नए जानवर को देखना है आपको कि आया भाई बहुत, यूं करो तो यूं करो, मार्केट में जो नया जानवर है आपके सामने आ जाएगा, एकदम सामने। अब जैसे मेरे सामने बैठा है ना एक, ठीक है। अरे निकोलस ऐसे मत बोलो, मैं आपको नहीं कह रहा, ठीक है? आप जस्ट जोकिंग, ठीक है? बेचारी निकोलस अपने आपको कह रही है मैं जानवर, अब सामने आप बैठो मैं क्या करूं? वैसे भी इंसान भी तो एक जानवर ही है ना, सोशल एनिमल है। ओके, तो यूं करना इतना इजी है आपकी लाइफ, सिर्फ यूं ही तो करना है। हंसना चाहते हो यूं करो, रोना चाहते हो यूं करो, मोटिवेट होना चाहते हो यूं करो। उसके बावजूद भी आप डिप्रेशन में। अगर हमें टेंशन है और हमें बाहर मतलब हमें मोटिवेट करना आता है तो हम अपने दोस्तों को ढूंढते थे, घर से बाहर निकलो, गर्मी हो रही है, बारिश हो रही, सोचना पड़ता था बारिश तो नहीं हो रही, धूप तो नहीं है, अब पता नहीं वो घर पे मिले या ना मिले, मैं बारिश से लड़ता हुआ चला जाऊं, मैं धूप से पंगा लेता हुआ चला जाऊं, लेकिन अब पता नहीं घर पे वो है कि नहीं है। फोन तो हुआ ही नहीं करते थे पूछूं। पता चला वो नानी के घर गया छुट्टियों में, ले जी इतनी दूर से हम भिगते हुए आए या इतनी दूर से हम धूप में जलते हुए आए, अरे भाई सब नानी के यहाँ गए हैं। और डिप्रेशन में आ जाते थे हम तो उस समय भी हम डिप्रेशन में नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पर वहां पर हमें उस समय खेलना होता था ना अपने टाइम पर, तो भैया तू बल्ला लिया, तू बॉल लिया, ईटे ईटे कौन लाएगा? तो हमें अगर खेलना भी होता था तो अभी दूसरे पर डिपेंड होते थे टाइम पास करने के लिए, है ना, कि वो बैट लाएगा और बॉल लाएगा, और चलो हमारे पास है भी सब कुछ, बैट भी है बॉल भी है सब है, व्हील्स वगैरह, लेकिन उसके बाद खेलने के लिए चाहिए ना दो तीन लोग। खाली दो लोगों से क्रिकेट नहीं खेला जाता, क्योंकि अगर बॉलर ने बॉल कराई, बैट्समैन ने जोर से मार दिया, बेचारा बॉलर कहाँ तक भाग भाग के लेके आएगा। ठीक है ना, दिक्कत होती थी। लेकिन आपके लिए तो टाइम पास करना भी बहुत इजी है, यूं करते रहो बस टाइम पास होता रहेगा। कब 1 मिनट आपका 1 घंटा ले जाएगा पता नहीं चलेगा, आपको लगता है बस 1 मिनट की तो वीडियो है ये देख लेते हैं, वो एक एक मिनट की वीडियो करते करते कब 1 घंटा निकल, 1 घंटा हो गया। आपके लिए तो 24 घंटे बहुत कम है एक दिन में, कम से कम कुछ नहीं तो 45 घंटे होने चाहिए आपके लिए तो एक दिन में, तब थोड़ा मजा आया, हाँ भाई कुछ है। लेकिन एक दिन आएगा यूं करते करते वो 45 घंटे भी ऐसे बीत जाएंगे, आपको अबे इतनी जल्दी हो गया। बस में आ रही है, तो इतनी इजी लाइफ है आप लोगों की। किताबें पढ़नी होती थी हमें, कोई नोट्स याद, क्वेश्चन याद आ गया, ओ यार इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, उसको पता है, जाते थे उसके घर, पता चला बीमार है आज वो नहीं आ पाएगा, लो जी भाई किताब दे दे मैं पढ़ लूं, अब जाते थे अंडरलाइन ढूंढते थे कहाँ है, कैसे पढ़ते थे, समझते थे खुद ही, इतना टफ था। लेकिन आपके लिए वही उंगली टाइप करो ना और फिर घुमाते रहो, एक से बड़े एक टीचर मिलते रहेंगे आपको पढ़ाने वाले, आपके एक इशारे पर एक टीचर अवेलेबल है, जी जी जी। मेल टीचर पढ़ना है मेल टीचर से पढ़ लो, फीमेल टीचर से पढ़ना फीमेल टीचर, किसी बच्चे आज के बच्चे भी पढ़ा रहे, अपने हम उम्र के लोगों से पढ़ना है ऑप्शन है आपके पास, विदेशी से पढ़ना है तो भी ऑप्शन है, बस आपको यूं ही तो करना है। और यूं करते करते आपकी पूरी लाइफ इजी हो रही है। किताब पढ़ना इजी है, क्वेश्चन के दो दो चार होते नहीं होते कंफर्म करो, इजी है आपके लिए, अरे माई पॉइंट। लेकिन हमें पूछना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, बाहर निकलना पड़ता था, टेंशन तो हमें होनी चाहिए थी ना, इतनी धूप में कौन जाए, इतनी ठंड में कौन जाए। लेकिन क्या उस समय क्या हालत हुआ करती थी हमारी, जब हम रजाई में हैं, मेहमान आते थे, मम्मी कहती थी बेटा कॉफी बनानी मेहमान के लिए, दूध खत्म हो गया है।
ओहो भाई, वो मेहमान का आना हमें इतना गुस्सा आ रहा है, भाई क्या इसी ने हमारा था। धूप में, सर्दी है मतलब गर्मी का टाइम है, धूप है बहुत ज्यादा बाहर, हम अंदर एसी में बैठे हुए बढ़िया, तब मेहमान आ जाए। बेटा, अंकल के लिए जो है कि कोल्ड कॉफी बनानी है, दूध खत्म हो गई है, लिया। ओहे, अब ठंडा माहौल छोड़ के जाना गर्मी में। अब तो कंट्री डिलाइट है आपके पास, ऑनलाइन। ऑनलाइन दूध अवेलेबल है कि नहीं है, आ जाते हैं। तो टेंशन तो हमें होनी चाहिए थी भाई साहब उस समय, आपको क्यों हो रही है? आप जैन जी हो। अब जी फॉर गधे होते हैं क्या? नहीं होता ना, जी फॉर गधा होता है क्या वैसा? अगर जी फॉर गधा होता तो पाले जी वाले पाले जी तो नहीं लिखते, है ना, कि पाले गधा। पाले गधा नहीं बोल रहा है ना वो बंदा। ये जी फॉर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? जीनियस को। यू आर द जीनियस, जी फॉर जीनियस। लेकिन ये जीनियस को डिप्रेशन ये कैसे हो रहा है? वजह कौन बताएगा कि जीनियस को डिप्रेशन क्यों हो रहा है? आखिर अकेलापन, एंजाइटी, ये क्यों खाई जा रही है आप लोगों को, जबकि आपके पास हंसने हंसाने साधन सिर्फ यूं करने पर है। मोटिवेट होना यूं करो, फोन पर एक से बगैर एक दुनिया के टॉप 10 बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर आपके घर में आपके सामने अवेलेबल है। बस मेरी जैसे मेरे सामने स्नो वाइट अवेलेबल है, सेजी अवेलेबल है, लीजा अवेलेबल है, एल्बर्ट, एनिक, एल्विश, एडम, ये लोग अवेलेबल है ना, वैसे आपके सामने वो भी अवेलेबल है। बस यूं करो, मिल जाएंगे आपको। आजकल तो एक से बगैर एक मोटिवेशन मिल रहा है, पता है ना। अच्छे से मार्केट में पहले तो इक्की दुक्के हुआ करते थे, हमारे टाइम में खाली एक ही मोटिवेशन स्पीकर हुआ करते थे भाई साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो भी ऑनलाइन हम नहीं सुन पाते थे, क्यों? उस समय इंटरनेट आया आ तो गया था हमारे टाइम में, लेकिन साइबर कैफे तक था वो। 10 रुपए देते थे तब जाके 10-15 मिनट हमें साइबर कैफे में मौका मिलता था, तो उनको सुनने के लिए नहीं जाते थे हम 10 मिनट में। किताबों के जरिए उस मोटिवेशन स्पीकर को हमने पढ़ा और सुना। उस मोटिवेशन स्पीकर का नाम है शिव खेड़ा। शिव खेड़ा, शायद आप लोगों ने सुना हो। ठीक है, जीत आपकी। हाँ, जीत आपकी, गुड। मैं उनका ऐड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जो तारीफ की काबिल है तारीफ करनी चाहिए उनकी। हमारे जनरेशन में हम सबकी उम्मीदों के एक ही सूत्रधार थे, वो थे शिव खेड़ा। अब तो आपके टाइम में तो संदीप महेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है, और ना जाने कितने लोग हैं, कितने हिमेश मदान, ठीक है, और भी ना जाने कितने लोग हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, कोई ध्यान भी नहीं है सबके नाम मुझे। एक भाई साहब है, गंजे से हैं, ठीक है, हर्षवर्धन शायद नाम है उनका, बहुत अच्छे स्पीकर है वो, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग डिप्रेशन में हो। आपके लिए तो मोटिवेशन के बाहर आ गई है। और सबसे अच्छी बात, वर्क फ्रॉम होम कितनी इजी लाइफ हो गई आपकी, लेकिन उसके बावजूद भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक चीज अकेलापन खा रहा है आपको। आपके अंदर अंदर एक चीज घुटती रहती, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही मैं ही क्यों, ऐसा क्यों हो रहा भाई? मुझे क्यों नहीं समझ, मैं ही क्यों समझू सबको? ये कब तक मैं समझता रहूं पापा को, कब तक मैं समझती रही मम्मी को? मम्मी को भी तो समझना चाहिए ना मुझे। ठीक है, जनरेशन गैप हो रहा है हमारे बीच में, तो पापा को भी तो समझना चाहिए ना थोड़ा। मैं पापा को समझ रहा हूँ तो पापा हमें समझे, मम्मी को मैं समझ रहा हूँ तो मम्मी मुझे समझे। ये फीलिंग कहाँ से आ रही है आपके अंदर? हमारे टाइम में तो हमारे मम्मी पापा इतना मारते थे, पहले मारते थे फिर पूछते थे क्या क्या तूने, वैसे क्यों शर्मा जी की आंटी चिल्ला रही थी तुझ पर, तूने जो कुछ किया हो क्या किया था, मारने के बाद पूछते थे घर वाले हमें। तभी मम्मी पापा के लिए हमारे अंदर कोई शिकायत नहीं थी कि मम्मी मुझे नहीं समझती, पापा मुझे नहीं समझ। अरे भाई, मम्मी पापा आपको क्यों नहीं समझते? बचपन से पाला, जब से उन्होंने देखा नहीं था आपको तब से वो आपको चाह रहे हैं, और आप कैसे कह सकते हो वो आपको नहीं समझते? सच्चाई तो ये कि आप नहीं समझ रहे हो, सच्चाई तो ये कि आप नहीं समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं समझ रही हूं तो आप उन पर एहसान कर रहे हो, उन पर। आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो माँ बाप का। अगर जनरेशन जी जो है ना हमारी ये, अगर से आप थोड़ा बहुत समझते भी हो ना अपने पेरेंट्स को, फिर उम्मीद करते हो आपके पेरेंट्स भी मुझे समझे। भाई आपके पेरेंट्स क्यों समझे? क्यों, एक बार बताओ क्यों समझे? आपको ऐसा क्यों लगता है, पहले ये क्वेश्चन आए क्यों कि वो मेरे पेरेंट्स मुझे समझे? क्या आपके पेरेंट्स आपको समझते नहीं? ऐसे पाल पोष के बड़ा कर दिया भाई साहब। आपके रोने से अंदाजा लगा लेती थी आपकी माँ कि आपको भूख लगी है,
आपके चेहरे को देख के लगा ले रहा था आपका पिता आइडिया कि आपको कुछ चाहिए। पूछते थे आपके पिता आपसे कि क्या चाहिए बेटा? वो आप कह रहे हो मेरे मम्मी पापा मुझे समझते नहीं, उनको समझना चाहिए मुझे। ये ऐसा कैसे कह सकते हो? ये चीजें कैसे आ रही दिमाग में, जबकि सारी सुविधाएं आपको मिल रही है घर बैठे। तो वजह क्या है कि जिसकी वजह से आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब ऐसा मुझे धोखा दे रहे हैं, सब मुझे धोखा दे रहे हैं। और मैंने तो इसका कुछ बिगाड़, इसने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया? या भगवान पर मैं इतना विश्वास करता हूँ या करती हूँ, या मैंने किसी का जानबूझ के कोई नुकसान नहीं किया, तो खुदा ने, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है आपके अंदर? और लेजीनेस क्यों आ रही है आपके अंदर इतनी ज्यादा? इसका आंसर आई नीड फ्रॉम यू गाइज। अब आप मुझे बताओ पहले इसका आंसर। निकोलस बेटा पहले आप बताओ, क्या लगता है आपको कि नई जनरेशन जो है आपकी, जैन जी, जीनियस, तो जीनियस ये डिप्रेशन में क्यों गई या जा रही है? Maybe for my money, there's lack of opportunity, like there's unemployment. वाकई में आपको लगता है ऐसा कि नई जनरेशन के लिए काम नहीं है, या नई जनरेशन काम नहीं करना चाह रही है? Could I speak Hindi and English? एज योर विश। As my wish, no? So, because when I talk Hindi, na, so lots of words explain it. That's why I use. Okay. So yes, last कल रात में ना सर सेम लाइन मेरी यंगर सिस्टर, छोटी सिस्टर ने यही बोला, मैं उसको समझा रही थी कि ऐसा मत करो। उसने मम्मी से लड़ाई करी थी मॉर्निंग, एंड मैंने उसको यही बोला कि ऐसा मत करो, तो वो इतनी एग्रेसिव, वो सेम लाइन जो आपने बोला ना वही उसने बोला कि मम्मी मुझे क्यों नहीं समझ रही है, मैं क्यों उनको समझूं, मतलब वो मेरे को क्यों समझ रही है। और मैंने उसको बोला कि तुम्हें बचपन से इतना हो रखा है, कोई बात नहीं, वो बोल रही है तुम हट जाओ वहां से, नहीं सुना तो बाद में डिस्कस करना। लेकिन फिर भी वो नहीं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, आई डोंट नो। और सर मैंने उसको बोला कि क्योंकि वो सबसे छोटी है, अगर मैं सबसे ज्यादा छूट भी उसे मिली है, तो मेरे हिसाब से ना ये होता है कि जब ना लोगों को बाहर से लव एंड केयर अफेक्शन मिलने लग जाता है ना, तो वो घर के लोगों को ना भूल जाते हैं, चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो, मेरे हिसाब से। तो मैंने उसको यही बोला क्योंकि तुम्हारे लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हैं और क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी हैं उसके, एंड तो मुझे ये लगता है कि उसे बाहर से सब मिल रहा है ना, तो दैट्स व्हाई वो घर के सभी लोगों को भूल चुकी है, आई थिंक। एंड शी इज वेरी गुड, talented mind also, very good English speaker also, very talented girl, but I don't know. जैसे अभी लीजा ने बोला कि जब किसी को बाहर से प्यार मिलने लग जाता है तो घर से मिल रहे प्यार की वैल्यू नहीं करता है। ये एक वजह है जिसकी वजह से जेन जी डिप्रेशन में जा रही है। क्यों? वो अपनों से, जो उनको रियल में समझता है, उनसे दूर हो रहे हैं। तो एक बात बताओ, क्या पुरानी पीढ़ी के लोगों को अपनों से प्यार नहीं मिलता था? क्या पुरानी पीढ़ी के लोगों को दूसरों से प्यार नहीं मिलता था? बहुत प्यार मिलता था। जितना प्यार दूसरों को, या दूसरों का प्यार एक से बढ़कर एक बॉलीवुड एक्टर को मिला कि नहीं मिला, पॉलिटिशियंस को मिला कि नहीं मिला, सेलिब्रिटीज को मिला कि नहीं मिला, दोस्तों को मिला कि नहीं मिला। मुझे भी बहुत चाहने वाले थे बाहर से, ठीक है, बाहर से प्यार मिला। और जाहिर सी बात है, ना जाने कितने लोगों को मिला होगा। आपके मम्मी पापा को क्या उनको बाहर से लोगों ने प्यार नहीं किया होगा जब वो आपके एज के रहे होंगे? उनके दोस्त नहीं रहे होंगे? भाई दो चार अच्छे हैं या बुरे, अगर दोस्त है तो एक दूसरे को पसंद करते होंगे ना, प्यार देते होंगे ना। फिर वो क्यों नहीं बिगड़े? फिर वो क्यों नहीं बिगड़े? अगर इसकी जड़ को समझना नहीं कि आखिर मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं बताऊंगा तो आप कहोगे नहीं, ऐसा ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो थोड़ा सिंपल लग रहा है, ये सिंपल चीज हो ही नहीं सकती उसकी वजह। तो वैसे कोई और है जो आइडिया देना चाहे कि सर ये वजह है जिसकी वजह से न्यू जनरेशन है जेन जी डिप्रेशन में जा रही है? So for my money, I think the social media is the one of the biggest reason that Gen Z is getting depression. And there's one more reason I would like to add, that today's generation, that generation Z that you're talking about, they are not doing that much physical work. Because in previous eras there was always that all the people were used to do physical activities, but in today these are the always the kids like Gen Z, like the people before the age of 25, they're just always lying on their bed, not doing that much physical activity, like always doing their job. That's the only thing. Like there's also work from home also. They're just
staying at their home, always not getting socialized with their चलिए their गुड। friends. एलिविस ने काफी सही चीजें पकड़ी है, क्योंकि देखिए मैंने जितने भी एग्जांपल दिए स्टार्टिंग में, यूं यूं, इसी चीज ने बिगाड़ दिया आपको। आपने इतनी उंगली की ना फोन पर, कि अब ये फोन आपकी जिंदगी में उंगली कर रहा है। ट्रस्ट मी, लेजी बना दिया आपको। और लेजी यानी सुस्त। और जब किसी सुस्त इंसान को काम करने के लिए बोलो, इरिटेट फील नहीं होगा उसको? वही तो हो रहा है आपके साथ। आपको कंफर्ट जोन मिल गया है कुछ ज्यादा ही, कंफर्ट जोन मिल गया है। एक सर्कस था जिसमें ढेर सारे जंगली जानवर थे, ट्रेन कर रखा था, अच्छा खासा टाइम से खाना देते थे, पूरा ख्याल रखते थे, भूखा नहीं रहने देते थे, ठीक है, टाइम टू टाइम खाना देते थे, और ट्रेन करते थे अच्छी, जैसे शेर होते थे, ठीक है, भालू होते थे, चीता होते थे, उन सबको ट्रेन कर रखा था, सर्कस चलता था बढ़िया। अचानक कोरोना टाइम आया, सर्कस बंद। अब इनकम नहीं हो रही, तो हाथी, शेर, बब्बर शेर और भालू, चीता, इनका क्या करें अब? खुराक छोटी मोटी तो थी नहीं इनकी। तो उन्होंने सोचा चल भाई हम अपने यहाँ रखेंगे, भूखा रखेंगे, मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इससे अच्छा इनको जंगल में छोड़ देते हैं, कम से कम खा पी रहेंगे, जी तो लेंगे। छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद गए तो देखा वो सब मरे हुए हैं। दूसरे जंगली जानवरों ने उनका शिकार कर दिया। इससे क्या सीख मिली? पिंजरे में रहकर जो कंफर्ट जोन में वो रह गए ना, टाइम से सब कुछ मिलने लग गया, तो जो जंगली जानवर थे ना, वो अपना शिकार करने का अंदाज भूल गए, फाइट करना, स्ट्रगल करना भूल गए, छीनना भूल गए, झपटना भूल गए, मारना भूल गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. माँ बाप जब अपनी औलादों को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं देती है, वो उनको वही बनाती है। और जब वो रियल लाइफ में बाहर निकलते हैं ना, तो रियल लाइफ में जाते हैं ना फेस करने, नौकरी लेने, और जब पहली रिजेक्शन मिलती है, कंट्रोल नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें सिखाया नहीं ना कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है। आज पापा बेटे ने बोला पापा मुझे नए शूज चाहिए, ठीक है बेटा, अगले दिन ही शूज ला के दे दिए। रिजेक्शन नहीं मिला ना। पापा मुझे आज ये टॉफी चाहिए, ये केक चाहिए, ये फलाना चाहिए, ढुंगा चाहिए, ले बेटा ले बेटा ले बेटा ले बेटा। रिजेक्शन नहीं मिला उसको कभी बचपन से। तो क्या हो रहा है? उसने खाली पाना सीखा है, रिजेक्शन नहीं सीखा। एक्सेप्शन सीखा है, रिजेक्शन नहीं सीखा। अब बाकी दुनिया में जब उसको रिजेक्शन मिल रहा है, उसने उसको डील ही नहीं किया कभी। आगे डिप्रेशन में, जब आप किसी डिप्रेशन में कब जाते हो? जब आप किसी नेगेटिव इम्पैक्ट को डील करना नहीं आता आपको ना, नेगेटिव इम्पैक्ट को जब आपको डील करना नहीं आता है, तभी तो आप डिप्रेशन में जाते हो। अब मेरी बेटी है, स्कूल छोड़ने जाते हैं, कभी एडम चले गए, कभी मैं चला गया, मुस्कुराती खाली, मैं समझ जाता हूँ कि यानी वो पॉकेट मनी मांग रही है, ठीक है, हालांकि प्यार भी करती है बहुत। मैं तीनों बच्ची डिमांड 10 रुपये चाहिए मान लीजिए, मैं नहीं देता। अब क्या मेरे पास 10 रुपये नहीं अपने बच्चों को देने के लिए? मैं दे सकता हूँ, लेकिन नहीं देता रोज में। कई बार मांगते हैं, पापा 10 रुपये, बेटा खुले नहीं है। रिजेक्शन दिया ना मैंने उनको, बेटा नहीं है आज, खुले नहीं है बेटा, सॉरी। उदास हो गया। मैं क्या हो गया बेटा, उदास क्यों हो रहा है? कल दिया था ना, एक दिन क्या हो गया फिर? रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना आ रहा है ना इनको धीरे धीरे, कि हाँ अभी कल मिला तो था, सिखाया ना उनको मैंने। अब मान लीजिए जिस दिन नहीं दिया, उसके अगले दिन फिर नहीं दिया, फिर मैं क्या बेटा सॉरी नहीं है, पापा कल भी नहीं दिया था, तो क्या हो गया बेटा, आज नहीं है, क्या हो गया, कोई बात, कल आप डबल ले लेना, कोई बात नहीं। कंटिन्यू फेल हो रहे हैं, रिजेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो डील करना सीख रहे हैं ना, कि यानी अगली बार शायद मुझे इससे ज्यादा मिल जाए। पहली जॉब छूट गई, क्या होता अगली बार इससे अच्छी जॉब मिल जाए। आज 18,000 रुपये वाली जॉब छूट गई, क्या होता अगली बार 25,000 रुपये वाली जॉब मिल जाए। डील करना आ रहा है ना इनडायरेक्टली। जानबूझ के जो है कि रिजेक्शन करना पेरेंट्स को आना चाहिए, कि बच्चों को रिजेक्ट कर दे। मेरी बेटी है, अभी एग्जाम देने गई, क्या बोलते हैं उसको, पैड बोलते हैं ना, एग्जाम हाँ एग्जाम बोर्ड, क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड, ओके। उसके पास नहीं था, उसकी सहेली ने दे दिया, शायद 2 लेके आई थी, जो भी हो, दे दिया। अब सेकंड हैंड है, हालांकि घर पे है, लेकिन वो ले जाना भूल गई। अब आई, पापा मुझे बेबी कॉर्न वाला चाहिए,
यूनिकॉर्न या बेबी कॉर्न, कौन सा? Unicorn. यूनिकॉर्न वाला चाहिए या मुझे फियोना वाला चाहिए, ठीक है, बढ़िया सा लाके दो। मैंने पहले अपनी मम्मी से पूछा घर में नहीं है क्या अपने, कहें दो है, पुराने हो गए लेकिन। ठीक है बेटा मैं लाके दूंगा, अभी डायरेक्ट मना नहीं किया, 2 दिन मैंने टाल दिए, नहीं दिए। फिर फाइनली मैं कहा बेटा है ना, पहले उससे काम चलो, नहीं दिए। कितने का था, 50-60 रुपए का था। अग्री माई पॉइंट। लेकिन मुझे पता है बच्चों को कैसे मैंने रिजेक्शन नहीं सिखाया ना, कि रिजेक्शन को कैसे एक्सेप्ट करें, तो कल को ये बच्चे बहुत ना क्या होंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, गुस्सेल भी हो जाएंगे बहुत ज्यादा। क्यों, पापा थे सारी ख्वाहिश पूरी करते थे, मेरी मम्मी थी सारी ख्वाहिश पूरी करती थी। अब जब वो नए घर में जाएंगे तो वहां तो उनका पापा नहीं रहेगा ना, वहां की मम्मी नहीं रहेगी। अब उन्होंने अपने ससुर को बोल दिया ससुर जी मुझे ये चीज चाहिए, या माँ जी मुझे ये चाहिए, उन्होंने नहीं दिया, फिर क्या होगा, ताने मारेगी ना। तो मेरे पापा तो सारी ख्वाहिश पूरी करते थे, मेरी मम्मी थी सारी ख्वाहिश पूरी करती थी। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले जैन जी जो कमजोर है ना आज के टाइम में, हालांकि कमजोर नहीं है, ये कमजोर बना दी गई है। सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल, कि अगर से हमारी न्यू जनरेशन जैन जी जिसे हम कहते हैं वो कमजोर निकल रही है, तो कहीं ना कहीं जैन वाई की गलती है। किसकी, जैन वाई की। मैं अपनी गलती खुद कह रहा हूँ, मेरी गलती है, यानी पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने अपने बच्चों को रिजेक्ट करना नहीं सिखाया, कि रिजेक्शन अगर से आपको मिला कहीं पर तो उसको कैसे एक्सेप्ट करे, कैसे डील करे, नहीं सिखाया। तो दैट्स मेन पॉइंट, वहीं से स्टार्ट हो जाए, नहीं वहीं से डल गई। अब एक दिन मान लीजिए मम्मी ने नहीं दिला पाई, जैसे मोबाइल का कवर चाहिए, मम्मी मोबाइल पुराना हो गया, कवर पुराना हो गया है, ठीक है, बेकार लगता है थोड़ा ये वो, नहीं बेटा कंट्रोल कर लो, कोई बात नहीं, अभी हालात ठीक नहीं, बाद में, अभी रुक जाओ। अब देखो दोस्तों के बीच में गई वो, तेरा फोन बहुत पुराना लग रहा है और तू उदास क्यों लग रही है, तो मम्मी को बोला है मैंने कई बार कि दिला, वो दिला नहीं रही। अब उनका जो फ्रेंड होता है, चाहे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या नॉर्मल फ्रेंड, वो इशू नहीं है, हमारा टॉपिक वो नहीं है। उनका जो फ्रेंड होता है जो उसको खुश देखना चाहता है, चाहे अच्छी नीयत से या बुरी नीयत से, वो अलग इशू है, बस उसको खुश देखना चाहता है। 100 रुपये का तो बस आता है, मॉडल क्या है, लाके दे दिया। जो मम्मी ने नहीं दिया वो भागी किसी एक दोस्त ने दे दिया, चाहे मेल फीमेल कोई भी, खुशी मिल गई, मम्मी बन गई बुरी, वो दोस्त बन गया अच्छा। मम्मी बचपन से पालती हुई आ रही, इतना कुछ किया, वो सब खराब, उसने 100 रुपए का एक कवर दे दिया, ही इज ए हीरो, या शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। मम्मी ने आपके फटे कपड़े को सील कर पिलाया, पहनाया आपको सील कर, तारीफ नहीं की, मम्मी यू आर माई सुपर हीरो। मम्मी की तबीयत खराब है, उन्होंने खाना बनाया आपके लिए सर्दियों में उठकर, क्योंकि आप लेट आए हो आज, ठीक है, शादी में गए थे, लेकिन शादी में माहौल कुछ ऐसा था कि आप खाना खा के नहीं आए, आपने बोला मम्मी खाने को दे दो, कुछ है नहीं पेट में, कुछ एकदम भूख लग रही है, सर्दी का टाइम है, मम्मी की तबीयत खराब है, फिर भी उठ के बना रही है, आपको खिला रही है। उस वक्त नहीं बोला मम्मी यू आर सुपर हीरो। लेकिन एक दोस्त ने 100 रुपए का बस आपको मोबाइल का कवर क्या दे दिया, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो कहाँ जा रहा है। ये सब जो फीलिंग्स है ना आपकी, जो आप अपने माँ बाप की फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, एक छोटी सी खुशी जो बाहर से मिल रही है, जब कंपेयर करते हो ना, और कंपेयर में उसको जिता देते हो 100 रुपए वाले को, तो यहीं से आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। हमारे टाइम में हमारे मम्मी पापा तो बहुत मारते थे, फिर भी मम्मी पापा थे हमारे लिए, आज भी वही है। घर का शादी को ऐसा सामान बचा रहा हो जिससे मेरी माँ ने मुझे ना पीटा हो, झाड़ू पोछा वाइपर बेलन, एक हत्ती आती थी कपड़े धोने वाली बेड टाइप की, उससे भी धोया मुझे, कपड़े भी धोए मेरी मम्मी ने मेरे, और मुझे भी धोया बहुत। और शायद इसीलिए मेरी जिंदगी की कुछ मैल धुल गए कि मैं आज थोड़ा यहाँ पर बैठकर आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ, नहीं तो शायद मैं भी एक लेबर होता आज के टाइम में, फैक्ट्री में काम कर रहा होता। तो माँ बाप की वो पिटाई जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आ गया ना, वो पिटाई आज अगर आपको मिल जाए ना, माँ बाप आपके नजर में जल्लाद बन जाएंगे, क्योंकि जब आपको हर चीज ऐसे ऐसे मिल रही है ना, तो वही चीज अब यूं करके दी जा रही है ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे वो आप।
बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे आप। क्या एडजस्ट करना आपको भी आना चाहिए। माँ बाप की भी गलती है, ठीक है, कि वो पूरी सुविधा दे रहे हैं, बच्चों की भी गलती है, दोनों साइड से गलती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मान लो ना कहां पर दिक्कतें आ रही है, यस और नो, ऐसा है कि नहीं है? Yes, sir. अब जो एल्विस ने बोला वही कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकालेगा आपको। क्या सॉल्यूशन? ये है अपने आप को पहले मेंटली जो है कि हेल्दी रखो, क्योंकि जब आपकी जमीन ही कमजोर है तो उस पर अगर से बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, वो बह जाएगी। आपका फ्लोर ही मजबूत नहीं है ना। आपके सारी एफर्ट जो होते हैं आपके आसपास के नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ जाते हैं? यहाँ जाते हैं ना, माइंड में जाते हैं। माइंड ही कमजोर कर रखा है आपने, तो लड़ने की क्षमता कहां से आएगी आपके अंदर फिर? और माइंड कहां से मजबूत होता है? ऐसे ऐसे करने से मजबूत नहीं होता बेटा, ऐसे ऐसे करने से मजबूत नहीं होता। दिमाग लेजी होता है ऐसे ऐसे करने से। माइंड आपका मजबूत होता है एक्सरसाइज करने से। मॉर्निंग वॉक पे जाया करो। लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पे भी जाते तो भी फोन लेके जाते हैं, चलते हैं वॉकिंग करते देखते हुए चलते हैं, रिप्लाई करते हुए। कुछ फायदा नहीं है उस वॉकिंग का, कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपका माइंड वॉकिंग नहीं कर रहा, आपका माइंड वो कर रहा है जो ये अपने माइंड से ये करवाओगे ना, कुछ नहीं होने वाला। एक्सरसाइज कौन कर रहा है? अब खाली आपकी टांगे बस, तो एंड में आपकी टांगे दर्द करेंगी, क्योंकि उसको मोटिवेशन यहां से नहीं मिला कि मैं इतना चला हूं, इतनी पॉजिटिव मुझ में एनर्जी आनी चाहिए, इतनी कैलोरीज घटनी चाहिए। यहां से मैसेज नहीं मिला, क्योंकि आपका दिमाग बिजी था यूं करने में। उसने यहाँ पर मैसेज ही नहीं दिया कि भाई इतनी वॉकिंग होगी, इतनी कैलोरीज घटनी चाहिए, तो इतना रिलीफ मिलना चाहिए आपको। और एंड में थक गई मैं, बहुत वॉकिंग होगी, मम्मी गर्म पानी रख दियो। जिंदगी ऐसी गर्म पानी में गुजर जाएगी आपके बस, और एक दिन आपको इतना गर्म कर दिया जाएगा स्वाहा, नहीं कुछ ज्यादा ही जला दिया जाएगा ना। हाँ, तो प्लीज सबसे पहले एक्सरसाइज करने की आदत डाल लें आप लोग। मॉर्निंग वॉक पर कभी भी फोन ना ले जाएं आप, कभी भी ना ले जाएं, और लेके जाओ भी फ्लाइट मोड पर लगा दो कि जब आपको जरूरत है तभी आप कॉल करो इमरजेंसी में। अदरवाइज जैसे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, फ्लाइट मोड पर लगा रखा ना, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। वही चीज जब मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो क्या करें आप? फ्लाइट मोड पर लगाएं आप। गाने सुनना मोटिवेशन ठीक है, लगा दिया, लेकिन फोन पर देखते मत रहो, बिल्कुल भी नहीं। फोन पे चलो ठीक है, गाने सुन लिया आपने, लगा दिए, वॉकिंग करते रहो, ऑब्जर्व करो बाकी चीजें जो देख रहे हो, तब माइंड आपका ज्यादा एक्टिव होता है। समझो चीजों को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो सबसे पहले एक ही चीज है बेटा, माइंड को मजबूत करना है, यही मेन खेल है आपका। और माइंड को मजबूत करने का सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? आपका मॉर्निंग वॉक। Morning walk. अब चाहे आप जिम जाओ, चाहे पार्क जाओ, या छत पे मॉर्निंग वॉक करो, कहीं पर भी जाओ, आई डोंट केयर, वो आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है आउटडोर गेम, आउटडोर एक्टिविटीज। गेम में पार्टिसिपेट करना सीखो। अरे कभी दोस्तों को इकट्ठा करो ना भाई, इस साल संडे संडे हम क्रिकेट खेला करेंगे। हफ्ते में एक दिन भी खेलोगे ना 2-3 घंटे क्रिकेट, तो अभी आपका माइंड मजबूत रहेगा। यहाँ पर तो छुट्टी वाले दिन क्या है, रजाई में घुस गए, क्रिकेट तो वहीं पे हो रहा है हमारा, सारे मैच यहीं पे हो रहे हैं हमारे, सारे हर प्रकार के शॉपिंग, ये ऐसे मैच खेलना है, ये ले, क्या जूते खरीदने हैं, ये ले, और क्या करना है, अच्छा पनीर भी मंगाना है, ये ले, ज्यादा ज्यादा ये हो जाएगा बस, ये या ये 3 पोजीशन में आपकी पूरी छुट्टी निकल जाती है। फिर कहोगे अरे आंख में दर्द हो रहा है यार, उस तरह भारी भारी हो रहा है। आप 2 घंटे की मोटिवेशन वीडियो देखते हो, उसके बाद आपको ये वही आप देखो 15 मिनट बाद सर भारी भारी लगेगा आपका। ये कौन सा मोटिवेशन भाई? समझ में नहीं आ रहा। 2 घंटे की वीडियो देखी आपने, 15 मिनट के मोटिवेशन, उसके बाद सर भारी भारी लग रहा है। Yes, sir. Last night. क्या है भाई? कौन सी मोटिवेशन है तुम्हारी? 2 घंटे के 15 मिनट खाली चार्ज हो रहे हो आप लोग। अगर से आपका फोन ऐसा हो जाए कि 2 घंटे चार्ज करो और सिर्फ 15 मिनट चले वो, फिर उसके बाद वो पी पी बजने लग जाए, बैटरी लो, वुड यू लाइक इट? बिल्कुल पसंद। आप अपने आप को ये तो बना रहे हो। जब आप अपने फोन को ऐसे पसंद नहीं कर रहे हो तो अपने आप को क्यों कर रहे हो ऐसा? आपने देखा ना कंटिन्यू
वैसे आपकी वीडियो 15-15 मिनट की होंगी, 2-2 मिनट की होंगी, 1-1 मिनट की होंगी, ये ढेर सारी मोटिवेशन देखो, हम मजा आ रहा है, जोश आ रहा है, जोश आ रहा है, जोश आ रहा है, ये एंड में जाओगे, हाँ आप ठीक है, अब यार कोचिंग चलेगा, टाइम हो रहा है, चल ठीक है, मोटिवेशन तो यार होते होते रस्ते में आते आते डाउन, खत्म, सर दर्द, अरे यार सेल्फ इंट्रोडक्शन सुनाना था, गए खत्म, डेली रूटीन सुनाना था यार, खत्म, सारे मोटिवेशन डेली रूटीन के नाम पर खत्म, स्वाहा, ठीक है, ये क्या है? तो भाई ऐसी वीडियो ना देखें, असली मोटिवेशन आउटडोर है, आपका इतना याद रखना। हमारे टाइम में नहीं था ऐसा कुछ, फिर भी मोटिवेट हुआ करते थे। क्या हमारे टाइम में एक से बड़े जीनियस पैदा नहीं हुए? हुए ना, बहुत बड़े बड़े जीनियस पैदा, और आपके टाइम में भी हो रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दो, जो आपके टाइम के जीनियस पैदा हुए ना, वो यूं यूं नहीं करते थे, खाली वो यूं यूं नहीं करते थे। जो आज के आपके टाइम में जो फेमस लोग हैं, कामयाब लोग हैं, ठीक है, तो वो खाली यूं नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, वो भी पर्दे के पीछे। चाहे वो वैसा यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हो आपके लिए, वो चैनल बनाते हो, वीडियो बनाते हो खाली, लेकिन खाली वो वीडियो नहीं बनाते, उस वीडियो को बनाने के लिए जो मेहनत चाहिए ना, वो एफर्ट लगाते हैं, उसके लिए वो बाहर निकलते हैं। खाली कंप्यूटर पर बैठकर सर्च नहीं करते सभी डाटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. वो भी एफर्ट लगाते हैं बेटा, उनकी भी अच्छी डाइट है, उनकी भी अच्छी मॉर्निंग वॉक है, एक्सरसाइज है, रूटीन बने हुए उनके। वो डेली रूटीन सुनाते तो नहीं है, लेकिन डेली रूटीन फॉलो करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. देखिए आपको तो डेली रूटीन भी यही, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी यही, सब कुछ यही हो रहा है, सारा कोर्स ऐसे कर रहे हैं आप लोग। तो लाइफ भी कह देती है आपको, चल हट, अब एक उंगली यूं कर दो, वो कह रहे 4 उंगली, चल हट यहाँ से, खत्म मामला, टाटा बाय बाय, सब खत्म। तो भैया 2 घंटे की मोटिवेशन वीडियो देख के 15 मिनट के लिए रिचार्ज मत हो आप, इट्स नॉट गुड डील, अच्छा सौदा नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया जाए? पहले मॉर्निंग वॉक पे जाओ, फिर आउटडोर गेम। आप लोग मर सके भी इतने बच्चे हैं यार, बनाओ ना, संडे संडे चलो चलते क्रिकेट खेलने, कौन मना कर रहा है? पहले हमारी टीम जाते थे, हम लोग जाते थे, पहले के बच्चे बच्चे थे, पहले हमारे जो स्टूडेंट थे ना, बहुत, आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं, पिक्स भी है हमारी, बाहर जाके स्पीकिंग करते थे, पार्कों में जा जाके थे उस समय। आप स्कूल में तो लेके गया हूँ आपको, फोटो भी दिखा रखे यार, इसको तो डिनाई भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। पार्कों में जाते थे, डिबेट करते थे, पब्लिक प्लेस में ले जाके डिबेट करते थे पहले, ठीक है। अब बच्चे खुद कहते हैं सर टीम बनाओ क्रिकेट की, और बन गई क्रिकेट की टीम, नए नए बल्ले बॉल सब कुछ, किट पैट पूरा, गर्ल्स भी खेल रही है, बॉयज भी खेल रहे हैं, फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, सब खेल रहे हैं। संडे संडे कोई रॉकेट लेके आ गया, गर्ल्स है तो रॉकेट भी हो गया, बैडमिंटन खेल लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बनाओ ना, शौक होना चाहिए आपके पास। लेकिन ये चीज नहीं है ना आपके अंदर। कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है, पढ़ना है भाई, खेलने के लिए टाइम नहीं है, पढ़ना है, या उंगली करना है या पढ़ना है, बस इन्हीं 2 चीजों में न्यू जनरेशन में रहेगी, उंगली करने में या पढ़ने में। अरे इन दोनों के अलावा एक चीज और है, आउटडोर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमारे टाइम पे हमारी माए कंप्लेन करती थी हमेशा बाहर रहता है, चल अंदर, और अब माए परेशान है, अंदर ही घुसा जाता है। भाई जा बाहर खेल, नहीं खेल रहा बच्चा बाहर, क्यों? जैसे तैसे वो बाहर चला भी जाएगा तो बाकी बच्चे कहाँ हैं? उनकी माँ तो अपने बच्चों हाँ बेटा ठीक है लगा रहे अंदर, वहां का माहौल बहुत खराब है, वहां के बच्चों के साथ खेलोगे तो बिगड़ जाओगे। अरे भाई क्या जिंदगी में घर के बाहर ही अंदर ही रहेगा क्या? जब वो बीए कर लेगा, एमए कर लेगा, जॉब के लिए बाहर ही निकलेगा ना, तो यही तो माहौल रहेगा बाहर। तो बचपन से जब इनसे लड़ने के लायक नहीं बनाओगे, और बाहर जब कोई टकराएगा उस उम्र में कि डिग्री लेके जाएगा और लोग 2-4 ताने मारेंगे इसको, कैसे डील करेगा ये बच्चा फिर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बाहर का माहौल खराब हो सकता है आपके आसपास का, लेकिन धीरे धीरे आदत तो डालनी पड़ेगी। माहौल तो फिर कहीं का भी अच्छा नहीं है, अच्छे बुरे इंसान हर जगह है, और ज्यादा से ठीक है कुछ जगह बुरे इंसान कुछ ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पर आप रेगुलर मत निकालो अपने बच्चे को, हफ्ते में 1 दिन तो बाहर निकालो कम से कम, महीने में तो 1 दिन निकालो कम से कम। नहीं, होली वाले दिन भी लोग, अब जो इनके घर में होली खेली जाती है मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो होली खेलना पसंद करते हैं वो भी होली वाले दिन भी बच्चों को बाहर नहीं निकालते, बेटा अंदर ही रहे। और जो ईद मनाते हैं वो ईद वाले दिन भी बाहर नहीं भेजते बच्चों को, बेटा बाहर का माहौल गलत है, बेकार है, अंदर ही रहे, अंदर ही खाओ पियो बस। त्योहारों पर भी बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है,
तो बच्चे कैसे फाइट करना सीखेंगे, कैसे डील करेंगे कि नेगेटिव चीजों को कैसे हम लोग एक्सेप्ट करें, उनको डील कैसे करें, नेगेटिव चीजों को फेस कैसे करें। तो फेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से डिप्रेशन में जा रही है हमारी नई पीढ़ी, यानी जेन जी। अगर से आप चाहते हो कि आपके बाद की जो सेकंड लेवल की जनरेशन आएगी वो ऐसे चीज ना करे, यानी जेन अल्फा जो आपके हो सकता है भाई बहनों छोटे है ना, उनको बाहर निकालो बेटा। आप लोग, आप जो हो ठीक है, आपका पता नहीं कुछ हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके हाथ में नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य है। प्लीज उसको बाहर निकालें। आप मॉर्निंग वॉक की आदत डालें अपने साथ। आप जा रहे हो मॉर्निंग वॉक पर, उसको भी लेके जाओ। आप जा रहे हो खेलने, उसको भी लेके, नहीं तो ठीक है आप ही दोनों गली में खेलो ना, बैडमिंटन ही खेल लो, कोई बात नहीं। हमारे घर हमारे टाइम में इंडोर गेम हुआ भी करते थे। कौन से हुआ करते थे, उसमें भी एक्टिविटीज हुआ करती थी, जैसे सांप सीढ़ी, दिमाग लगाना पड़ता था कौन सी गोटी कैसे चले, एक्साइटमेंट हुआ करती थी, ठीक है। कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में ऐसे मारना और फिर चोरी से चिपका, बस में आ रही है गोटी उठा के रख लेना, कितना बड़ा टैलेंट हुआ करता था पता है। सांप सीढ़ी में आ गया और फिर सांप डस रहा है, लेकिन हमने सीढ़ी चढ़ा दी उसको, ऐसी जगह पे पहुंचा देना गलती से, धोखेबाजी से, कितना बड़ा टैलेंट था वो पता है। वो चार घर थे वो लूडो में जो होते हैं चार घर, क्या बोलते हैं उसको, लूडो खेलते हैं ना, जिसमें चार चार गोटियां होती हैं, ठीक है, लूडो खेलते थे। उसमें अपनी भाई देखो क्या है, अपनी गोटी को जो अंदर कटी उसको एक बाहर निकाल देना, और किसी एक लाल होगी उसको दोबारा उसके घर में डाल देना। कितना बड़ा टैलेंट, कितना दिमाग लगाना पड़ता था। इंडोर गेम में भी दिमाग लगाते थे हम लोग, लेकिन यहाँ तो सब कुछ फोन में ही है, चीटिंग ही नहीं कर सकते आप, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है क्या। तो गोटी उठा के कर लोगे ऐसे फोन में, नहीं कर पाओगे, इसमें कोई चीटिंग नहीं है। तो इंडोर गेम में भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना आपके फोन में, बस उंगली करते रहो जा ऐसे बस। ये भी नहीं ऐसे ऐसे गोटी चलो ना, खाली टच करो अपने आप चल देगी चार गोटी। हाँ दे, पहले हम ऐसे ऐसे घुमाते थे फिर फेंकते थे, ऐसे एक्साइटमेंट होती थी वो, और कभी ट्रिक आ जाती थी, किसी ट्रिक आती थी, छेला ना, जय माँ काली, छह आ गए, हमें शक हो जाता था छह कैसे आ रहे इसका बार बार, कुछ तो चीटिंग कर रखी है। लेकिन यहाँ पे वो सब चीजें एक्साइटमेंट है नहीं, कुछ भी नहीं है। वहां पर जैसे कोई चिमटा था ना ऐसे, सांस रुक जाती तो ओ यार अब तो आ जाएगा इसका, कुछ जब ये यूं करता है ना आ जाता है, काना काना ये ले, ओ यार रह गया, तब सुकून मिलता था, हाँ बच गया हम लोग। इंडोर गेम में भी इतना फन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर आपकी जनरेशन में तो इंडोर गेम में फन खत्म। उसमें भी लैला मजनू आ जाते हैं, इंडोर में कैरम बोर्ड खेलते हैं ऑनलाइन, ठीक है, या लूडो खेलते हैं, हाय आप कहाँ के हो, ये हूँ बस हो। अब गेम निकल रहे, अब बिना देखे बस बटन दबाए जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, डिटेल लेने लगे हैं। अगर दो लड़के टकरा के पार्टनर बोर, ओके मैं बिजी हूं, मैं जा रहा हूँ काम बाद में। इंडोर गेम का ये हाल है आज के टाइम में। तो आउटडोर गेम आपको खेलना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी भी बहुत टाइम है बेटा आपके पास, पूरी लाइफ बची है। अपने माइंड को प्लीज डिप्रेशन का शिकार मत होने दो, मजबूत बनाओ। आपका दिमाग मजबूत होता है डेली एक्सरसाइज से, डेली रूटीन जो आपके होते हैं ना हेल्दी एक्टिविटीज, उनसे। हेल्दी एक्टिविटीज पर भी थोड़ा ध्यान दो। अब जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है, लेकिन हेल्दी एक्टिविटीज करो। मॉर्निंग वॉक पे जाने की आदत डालो, ठीक है। खाने पीने जो खाना पीना मन करे खाओ पियो, कोई बात। अगर आपकी हेल्दी एक्टिविटीज है ना, तो फास्ट फूड भी आपको नहीं रोक पाएगी आगे बढ़ने से। खाओ जितना खाना फास्ट फूड, पास में आ रही है, लेकिन प्लीज हेल्दी एक्टिविटीज कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, ठीक है, या घर में एक्सरसाइज कीजिए। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है मैं बता दूं, स्कीपिंग कर लो आप लोग, रस्सा कूदो घर पर, छत पर। मोटे लोग घर पर ट्राई ना करें, छत नीचे आ सकती है, ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, और फिर भी अगर आपको स्कीपिंग करनी है बेटा निकोलस, तो ऐसा कीजिए, आप नीचे वाले फ्लोर पर क्या करो, बाहर करो, गटर बन जाएगा, बढ़िया है, ठीक है, बरसात के टाइम पर पानी पास हो जाएगा, ठीक है, ओके। प्लीज एक्टिविटीज पर ध्यान दो। गली मोहल्ले के बच्चों को पकड़ लो, खेलो उनके साथ, कुछ भी खेलो। रस्सा कूदने, पहले रस्सा कूदने का गेम हुआ करते थे, खो खो होते थे, ठीक है, पहले दुग्गो हुआ करता था, अंधेरी घूप हुआ करता था, हाइड एंड सीक हुआ करता था, यानी छुपन छुपाई, गुल्ली डंडा,
भाई क्या क्या वो गेम होते थे, आप आज के टाइम में कोई दिखता ही नहीं वो गेम खेलते हुए। आज के पास गालियां है, वो वहां से गाली दे रहा है, वो यहाँ से ये गेम है आउटडोर। हाँ हाँ, आज के मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे ऐसे माँ बहन की गालियां देते हैं, मैं भाई सुन के शर्म आ जाए। और ये ऐसे माँ बाप के सामने दे रहे, माँ बाप खड़े हैं और गाली दे रहा है बच्चा, और ज्यादा ज्यादा माँ बाप जो थोड़ा समझदार हो थोड़े से, अपने बेटे को गाली देके बोलते हैं, "ए, गाली क्यों दे रहा है?" खुद गाली देके फिर गाली क्यों दे रहा है। अब मैं तो गाली नहीं दे सकता, जैसे उन्होंने गाली दी, बच्चे ने कोई गाली दी डैड डैड डैड, तो माँ बाप कहेंगे ओए डैड 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 तू गाली क्यों दे रहा है। अब बच्चा सुनना माँ बाप से ही गाली देना, तो गाली देगा ना, सिंपल सी बात है। हमारे बच्चे क्यों नहीं देते गाली, ठीक है, क्यों नहीं देते, क्यों उन्होंने हमारे मुंह से गाली नहीं सुनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो प्लीज अब आपके बाद जो आपकी जनरेशन आपके घर में आ रही है ना, एक तो उनके सामने गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें आप, ठीक है, और हेल्दी एक्टिविटीज पर ध्यान दें आप लोग। बहुत से अच्छे अच्छे हेल्दी एक्टिविटीज है, टाइम मिलेगा तो मैं आपको कुछ हेल्दी एक्टिविटीज दूंगा अच्छी अच्छी, जो आप अपने घर पर अपने साथ अपने छोटे भाई बहनों के साथ भतीजों के साथ खेल सकते हैं, अच्छा लगेगा उनको भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। Yes, sir. तो आज की जो क्लास है हमारी या क्लास थी, वो किस चीज पर थी कि Gen जैन जी Z. जो है वो क्यों डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज है, और इसी की वजह से उनकी जॉब नहीं मिल पा रही ढंग से। फिर जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, फ्रेश माइंड नहीं हो पाता फिर, और जब फ्रेश माइंड नहीं होता अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती, अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती तो अच्छा इंटरव्यू नहीं जाता, और अच्छा इंटरव्यू नहीं जाता तो अच्छी जॉब भी नहीं मिलती। तो ये सब चीजें हैं। तो हर बीमारी का एक ही सॉल्यूशन है फिलहाल, हेल्दी एक्टिविटीज। जैन जी को हेल्दी एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए। और यकीन मानिए आपकी जो भी फेवरेट सेलिब्रेटर है, सेलिब्रिटी है आपके उम्र में, आपके जनरेशन के, देखो ना उनके उनके बारे में पढ़ो। उनको किताब पढ़ने की आदत है, उनको एक्सरसाइज करने की आदत है, उनको स्काई ड्राइव, ठीक है आप नहीं कर सकते हवाई जहाज जंप, तीसरे मंजिल से मत कूद जाना। नहीं भाई, वो हवाई जंप नहीं होगा, वो हाई जंप होगा, एकदम एकदम सीधा भगवान आ जाएंगे आपसे मिलने, ठीक है। प्लीज कुछ एक्टिविटीज पर ध्यान दो, अगर से आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। बना लो दोबारा टीम, मर्स अकेडमी की क्रिकेट टीम बनाओ, चिड़ी छक्का भी लेके आओ, ताकि जो जिसकी बारी नहीं आई रही है तो वो तब तक साइड में चिड़ी छक्का भी खेलता रहे। बॉयज और गर्ल्स सब लोग चलते हैं खेलते हैं, क्या दिक्कत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। Yes, तो sir. आप लोग बैट बॉल किसी के पास पुराना हो तो पुराने ले लो, क्या दिक्कत है, हमें नए पुराने से क्या लेना देना, हमें बस खेलने से मतलब है, ठीक है। एक अपनी टीम बनाओ और खेलते हैं, खेलना चाहेंगे आप लोग। Yes, sir. ठीक है, बैडमिंटन तो ले सकते हो इजी, बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपको काफी कुछ फायदा मिलने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। और अपने घर पर छोटे भाई बहनों के आप आउटडोर गेम पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, आउटडोर। तो अब मैं कुछ काम दे दूं, आउटडोर एक्टिविटीज कराऊं।